लेकिन उत्तराखंड से अजय टम्टा जो है वो सेंटर में पहुंच रहे हैं। तो उत्तराखंड में अजय टम्टा को मौका दिया गया है। अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोगों को जो है सेंटर में पहुंचने का मौका मिला है। कुछ नए चेहरे जो हैं वो मंत्रिमंडल में आपको नजर आएंगे और अजय टम्टा भी उनमें से एक कह सकते हैं आप। उत्तराखंड से जो चेहरा जो है वो मेन स्ट्रीम में जा रहा है, यानी कि सेंटर में पहुंच रहा है। स्टेट की राजनीति की, राज्य की राजनीति में प्रखर रहे हैं, लेकिन अब ये चेहरा आपको सेंटर में देखने को मिलेगा, सेंटर मिनिस्ट्री में देखने को मिलेगा, सेंटर यानी कि केंद्र में देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड की अगर खासकर बात की जाए तो उत्तराखंड में बेहतर प्रदर्शन रहा है। यहाँ पर लोकसभा चुनाव में काफी बेहतर प्रदर्शन जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि पांचों की पांचों सीट जो है वो बीजेपी के खाते में यहाँ पर रही है और पिछली बार भी यही तस्वीर थी। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का हम सीधे रुख कर लेते हैं। रामानुज, अजय टम्टा को भी फोन आ चुका है, अजय टम्टा भी पहुंचे हुए थे बैठक में, चर्चा में, और उत्तराखंड से एक और मिनिस्टर कह सकते हैं सेंटर में पहुंच रहा है। बिल्कुल शिल्पा, इसमें कोई शक नहीं है। उत्तराखंड के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इसी बात से उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उत्तराखंड का भी प्रतिनिधित्व होने जा रहा है। अल्मोड़ा के नवनिर्वाचित जो सांसद हैं अजय टम्टा, उनको फोन आ चुका है और वो आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का एक हिस्सा बनेंगे, मंत्री बनेंगे। और भाजपा कार्यकर्ताओं में इसी बात को लेकर के खुशी है कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने 2014, 2019 और 2024 में प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को जिता करके भेजा है, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तराखंड का लगाव है अब वो बात देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के एक सांसद को मंत्री के तौर पर कम से कम अपनी कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। इसमें दो प्रमुख बात है। एक तो ये कि जो असंतुलन है, यानी कि अलग अलग राज्यों का, उस नजरिए से अगर इसको देखा जाए तो भाजपा जहां उसे साधने की कोशिश कर रही है, तो दूसरा फैक्टर ये है कि उत्तराखंड के SC ST जो समुदाय है उसको भी साधने की कोशिश की गई है। तो आज की कैबिनेट जब शपथ ग्रहण होगा और उसमें उत्तराखंड के अजय टम्टा शामिल होंगे और वो मंत्री पद का शपथ लेंगे, तो उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व होगा। उत्तराखंड का जो प्रधानमंत्री का लगाव है और जिस तरह से वो लगातार मेगा प्रोजेक्ट पर, बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के लगातार वो चर्चा पर चर्चा करते हैं, वो झलक देखने को मिल रही है। ये इसके दो प्रमुख फैक्टर हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी यानी कि जीत की हैट्रिक भाजपा ने लगाई है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों को एक मंत्री के तौर पर बड़ी सौगात है। और यही वजह है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो नजरें हैं वो दिल्ली पर हैं, और दूसरी तरफ उनका उत्साह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो उत्तराखंड का भी प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप इसको पूरे नजरिए से देखते हैं तो यकीनन ये उत्तराखंड के लिए बड़ी बात है कि कम से कम 5 सांसदों में से एक सांसद को मंत्री का जो पद है वो मिलने जा रहा है। बिल्कुल, ये कह लिया जाए एक तरीके से, जिस तरीके से उत्तराखंड की जनता ने भरोसा जो है वो कायम रखा है बीजेपी सरकार पर, NDA सरकार पर, क्योंकि पिछली बार भी 5 सीटें थी और इस बार भी जनता ने आशीर्वाद दिया और पांचों की पांचों सीटें जो है बीजेपी के खाते में गिरी। यहाँ पर ये उसका एक इनाम भी मानकर क्या चला जाए रामानुज? बिल्कुल, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान कहा भी था कि आपका आशीर्वाद चाहिए, तो प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री को अपना आशीर्वाद दे दिया। पांचों सीटों पर प्रचंड जीत के साथ में यहाँ से प्रत्याशी जीत करके दिल्ली पहुँचे हैं। तो उस नज़रिए से अगर देखते हैं तो ये आज कैबिनेट में एक सांसद का जाना यकीनन उत्तराखंड के लिए भी और साथ में भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए भी उत्साह की बात है। और इसके कारण भी है, आपने देखा कि अगर इसके बैकग्राउंड को भी देखते हैं तो पिछला चाहे वो 2 लोकसभा चुनाव रहा हो या इस चुनाव को अगर देखते हैं तो 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा की पांचों सीटें जीती हैं। और प्रधानमंत्री हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में उत्तराखंड का दौरा भी करते हैं, योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। उस नज़रिए से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है कि अल्मोड़ा का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में हो रहा है, और एक मंत्री बनने से उत्तराखंड का जो नाम होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल होगा। और उत्तराखंड की विकास की योजनाएं, चाहे वो कुमाऊं मंडल की होंगी या गढ़वाल मंडल
हिमाचल की होंगी वो काफ़ी उसमें गति आएगी। और साथ में जो लगाव की बात आती है, बार बार प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदारनाथ का दौरा करते हैं, जिस तरह से स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात करते हैं, उसको एक बड़े सौगात के रिटर्न के तौर पर देखा जा सकता है कि कम से कम प्रधानमंत्री ने प्रदेशवासियों को वो उपहार दिया है जिसकी प्रदेशवासी भी उम्मीद कर रहे थे। चूंकि प्रदेशवासियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तो आशीर्वाद के तौर पर एक मंत्री को वो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है और ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही बड़ी बात है। कम से कम एक छोटे से प्रदेश जो सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, और उसमें अगर एक मंत्री बनते हैं तो यकीनन ये उत्तराखंड के विकास की जो योजनाएं हैं वो और तेजी के साथ में चलेंगी। और कम से कम एक उत्तराखंड का जो 5 लोकसभा सीटों का प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री को सौगात था, उसका एक उपहार भी प्रधानमंत्री के तौर पे देखने को मिल रहा है। ये सबसे बिल्कुल। और ये भी कह सकते हैं अजय टम्टा पर जनता ने जिस तरीके से भरोसा जताया, तीसरी बार उन्हें सांसद बनाया, ये उनके लिए पर्सनली भी एक तोहफा होगा। रामानुज, क्या लग रहा है यहाँ पर उत्तराखंड की जनता क्या कुछ कह रही है इसको लेकर? इसके अलावा अगर बात की जाए तो कौन सा विभाग मिल सकता है, इसको लेकर कोई अटकलें सामने आई हैं? देखिए, आपके दोनों सवाल का जवाब देते हैं। एक तो व्यक्तिगत तौर पर देखें कि अजय टम्टा अल्मोड़ा से तीसरी बार सांसद चुने गए, और ये उनका अपना जो निजी व्यवहार है, उनका जो एटिकेसी है, कहें कि शिष्टाचार राजनीति का, वो जिस तरह से है, उस पर प्रदेश की जनता ने, अल्मोड़ा की जनता ने भरोसा जताया है। और जहाँ तक दूसरा सवाल था कि आखिर में विभाग को अगर देखें, जब वो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान में वो मंत्री थे तो उनको कपड़ा उद्योग मंत्रालय दिया गया था। अगर उस नज़रिए से देखते हैं तो विकास के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब एक केंद्रीय मंत्री किसी भी राज्य में रहते हैं तो उससे संबंधित योजनाएं प्रदेश में भी आती हैं, और इसका फायदा प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड जैसे राज्य को भी मिल सकता है। तो मंत्रालय को लेकर के चर्चाएं तो कई तरह की चल रही है। पिछली बार अभी आपने देखा था कि जब मंत्री बने थे तो शिक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग फिलहाल उत्तराखंड को मिला था, कपड़ा उद्योग जैसे विभाग खुद अजय टम्टा को मिल चुका था। तो उस नज़रिए से देखें तो प्रधानमंत्री भी जो विभाग उत्तराखंड के मंत्री को देखते हैं वो भी भारी भरकम विभाग भी देखने को मिलता है। तो उस दृष्टिकोण से ये माना जा रहा है कि एक अच्छा विभाग जो उत्तराखंड के वासियों के लिए, साथ में चूंकि केंद्रीय मंत्री रहेंगे, दूसरे राज्यों में भी काम करना होता है, तो उस नज़रिए से उनके कैलिबर का, राजनीतिक उनके अनुभव का और उस तजुर्बे को ध्यान में रख करके उम्मीद की जा रही है कि एक बड़ा विभाग फिलहाल अजय टम्टा को मिल सकता है। लेकिन जो संतुलन की बात थी वो उस पर भी प्रदेश के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इसी बात पर नज़र रखे हैं कि एक SC/ST वर्ग को भी साधने की भी कोशिश है, और साथ में अजय टम्टा के तजुर्बे को, राजनीतिक उनका जो अभी तक का शिष्टाचार रहा है, उसको भी ध्यान में रख करके एक अच्छा विभाग मिल सकता है। और तरह तरह की चर्चाएं यूँ तो चल रही हैं, लेकिन शिल्पा इतना ज़रूर है कि उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लगाव है, उस लगाव के नज़रिए से उत्तराखंड को एक अच्छा पोर्टफोलियो फिलहाल मंत्री को मिलेगा, और इससे उत्तराखंड में विकास की तमाम बिल्कुल, यानी कि जाहिर तौर पर इसका बेनिफिट जो है उत्तराखंड वासियों को भी मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आपका रामानुज तमाम जानकारी देने के लिए।